बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। द इस्लामिक ट्यूब में खुश आमदीद। नाज़रीन, तलुए इस्लाम के बाद इस्लाम फितनों का शिकार भी रहा और इख्तिरात बिदात पैदा करके इस्लाम की रूह को ख़राब करने की भरपूर कोशिश की गई। बहुत से झूठे मुद्याने नबूवत पैदा हुए जिन्होंने सदियों तक लोगों को दीन मोहम्मदी से गुमराह रखा। उनमें कज़्ज़ाब सालेह बिन तारीफ़ भी शामिल था, जो कि नस्ल यहूदी था। उसकी परवरिश उंदलस में हुई। उसकी नस्ल ने कमोबेश 350 साल तक झूठी नबूवत के बलबूते पर मशरिक़ अफ्रीका में हुकूमत की और बिल आखिर यूसुफ बिन ताशफीन के दौर में उसके फितने का खात्मा हुआ और मुराबिद्दीन के नाम से मुस्लिम इक़्तिदार का सूरज तलू हुआ। कज़्ज़ाब सालेह बिन तारीफ़ ने अपनी शुअबाजी की इब्तिदा पर नबूवत का झूठा दावा किया। वो एक जादूगर था और इस जोर पर उसने अपनी जाहिल और वैसी बरबुत कौम को अपना मुद्दा बना लिया। 127 हिजरी में हशाम बिन अब्दुल मालिक की खिलाफत के दौर में उसने नबूवत का दावा किया। कज़्ज़ाब सालेह बिन तारीफ़ के कई नाम थे। अरबी में उसे मुसालिह, फ़ारसी में आलिम, सरियानी में मालिक, इब्रानी में रूबैल और बुर्बरी ज़बान में उसे औरिया यानी ख़ातमुन नबीन का कहा जाता था। झूठे मलून पर लिखी जाने वाली किताब के मुसन्निफ़ व मुहक्किक अल्लामा अबुल कासिम रफ़ीक दिलावरी लिखते हैं, ये झूठा नबी कहता था कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरह मुझ पर भी कुरान नाजिल होता है। चनाचा उसने अपनी कौम के सामने जो कुरान पेश किया उसमें 80 सूरतें थीं और हलाल व हराम के अहकाम भी उसमें तहरीर थे। उसके झूठे कुरान में एक सूरत सूरह ग़ुरैबत दुनिया के नाम से थी, जिसको उस मलून की उम्मती नमाज में पढ़ते थे। उसकी झूठी शरीयत की ख़ास बातें ये थीं। रोज़े रमज़ान की बजाय रजब में रखे जाते थे। नमाज 10 वक्त की फ़र्ज थी। 11 मुहर्रम वाले दिन कुर्बानी हर शख्स पर वाजिब थी। शादीशुदा मर्द औरत पर गुस्लत जनाबत मुआफ़ थी। नमाज सिर्फ इशारों से पढ़ते थे, अलबत्ता आखिरी रकात के बाद सजदे 5 किए जाते थे। शादियाँ जितनी औरतों से चाहे कर लें, तादाद की कोई कैद नहीं थी। हर हलाल जानवर की सेरी खाना हराम था। उसके अलावा बहुत सी गैर फितरी बातें उसने अपनी शरीयत में राइज कर रखी थी। सालेह बिन तारीफ़ 47 साल तक दावा नबूवत के साथ अपनी कौम के सयाह सफ़ेद का मालिक रहा और 174 हिजरी में तख्त ताज से दस्तबरदार होकर कहीं मशरिक़ की तरफ जाकर गोशा नशीन हो गया। जाते वक्त अपने बेटे इलियास को नसीहत की कि मेरे जाने के बाद मेरे दीन पर कायम रहे। चुनाचे न सिर्फ इलियास बल्कि सालिहा के तमाम जानशीन 5वीं सदी हिजरी के वस्त तक न सिर्फ उसके तख्त ताज बल्कि उससे खाना साज नबूवत के भी वारिस रहे। तारीख़ी किताबों के मुताबिक इलियास बिन सालिहा बाप की वसीयत के मुताबिक उसके तमाम कुफ्रियात पर अमल करता रहा और 50 बर तक हुकूमत करने और मखलूक़ात खुदा को गुमराह करने के बाद 224 हिजरी में मारा गया। इलियास के बाद उसका बेटा यूनिस, उसके बाद अबुल गफ़ैर का बेटा अबुल निसार, उसके बाद उसका बेटा अबुल मंसूर ईसा बीस नबूवत के दावेदार रहे। 369 हिजरी में एक लड़ाई हुई। झूठे नबूवत के इस ख़ानदान का आखिरी कज़्ज़ाब जहन्नम वासिल हुआ और मुराबिद्दीन ने 451 हिजरी में अहले सुन्नत व जमात की हुकूमत कायम की। उम्मीद है कि आज की हमारी काविश आपको ज़रूर पसंद है। कि मज़ीद इस्लामिक वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल द इस्लामिक ट्यूब सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली इस्लामिक वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।